नमस्कार। मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल खुशी मोनू लाइफस्टाइल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको ऐसी 3 बातें बताने वाली हूँ जो आपको कभी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो व्यक्ति आपका कितना भी खास और करीबी क्यों ना हो। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी पर्सनल लाइफ की इन 3 बातों को हमें कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान हमारे लिए और भी ज्यादा परेशानियां खड़ी कर दे या हमारे लिए हर दिन एक नई समस्या खड़ी हो जाए। और सबसे जरूरी बात कि ये 3 बातें महिला हो या पुरुष, दोनों ही को याद रखनी है और दोनों को ही किसी से शेयर नहीं करना है। अगर आप जानना चाहते हो कि हमारी पर्सनल लाइफ की ऐसी वो कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें हमें कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, तो आज का वीडियो आप बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। और बाद में अगर ये वीडियो आपको अपने लिए यूजफुल लगता है और ये बातें आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली बात, हमें अपना बुरा समय कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को गा गा कर नहीं बताना चाहिए कि यार मेरा तो बुरा समय चल रहा है, क्या करूं, कोई भी काम करता हूं वो काम सक्सेस ही नहीं होता, हर काम में मुझे नाकामयाबी मिल रही है, असफल हो रहा हूं, क्या करूं मैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जिस दिन आपने अपने आसपास के लोगों को बता दिया कि आपका बुरा समय चल रहा है, तो यकीन मानिए आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपके बुरे समय को और भी ज्यादा बुरा बनाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारे आसपास के कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमें परेशानी में देखने में, हमें दुख में देखने में और हमें एक बुरे समय में देखने में बहुत ही मजा आता है। इसीलिए कभी भी किसी से अपने बुरे समय, अपने दुख और परेशानियों को शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आप अपने दुख, परेशानियां और अपने बुरे समय के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपके बुरे समय को और भी ज्यादा बुरा बनाने में प्लान बना रहा हो, आपको और भी दुखी करना चाहता हो सकता है। क्योंकि कहते भी है ना कि बुरा समय तब तक बुरा नहीं होता जब तक कि वो बुरा होता है। बुरा समय तब बुरा होता है जब इस पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि हमारा बुरा समय चल रहा है। कभी भी भूलकर गलती से भी ये गलती ना करें, अपने बुरे समय, अपनी परेशानियों और अपने दुख को कभी भी गा गा कर किसी भी व्यक्ति को ना बताएं। क्योंकि ये बुरा समय है, निकल जाएगा। जैसे आपके पास अच्छा समय आया था, वो निकल गया, तो जो आपका बुरा समय है वो भी ज्यादा समय तक नहीं ठहरेगा, वो भी धीरे धीरे करके निकल जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी से अपना दुख, अपनी परेशानी और अपना बुरा समय शेयर करने से वो कम नहीं होता, बल्कि वो और ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात जो आपको कभी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को भूल से भी नहीं बतानी चाहिए, वो ये है कि यार मैं अपनी फैमिली के लिए, मैं अपने माता पिता के लिए इतना कुछ करता हूँ या फिर करती हूँ, लेकिन उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं है, वो तो मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं है। क्या करूं मैं उनके लिए कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं है। मैंने भी अपने आसपास कई लोगों को बोलते हुए देखा है कि यार मैं अपनी मम्मी पापा के लिए कर करके मर गया, इतना कुछ करता रहता हूँ, लेकिन वो तो मुझे समझते ही नहीं है, हमेशा मुझे बुरा ही समझते हैं, हमेशा मुझ में ही बुराइयां ढूंढते हैं, हमेशा मुझे ही गलत ठहराते हैं। लेकिन एक बात आप बैठकर जरूर सोचिएगा कि आप यूं ही 20-21 साल के नहीं हो गए। आपको आपके माता पिता 21 साल का उठाकर नहीं लाए थे, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। आपको जन्म देते समय आपकी माँ को कितना कष्ट हुआ था, आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा करने में कितने सारे सेक्रीफाइस किए, कितने दुखों को सहा, कितनी परेशानियों को सहा, कितना कुछ किया आपको इतनी अच्छी परवरिश देने में, आपको आज इस काबिल बनाया। लेकिन क्या कभी उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की? क्या कभी आपके माता पिता ने आपको जताने की कोशिश की कि उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया, उन्होंने आपके लिए क्या किया? लेकिन आप ये गलती करते हो, आप जरा सा भी अपने माता पिता के लिए थोड़ा सा कुछ कर देते हो तो उसको गा गा कर अपने आसपास, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को कॉल करके या फिर जब भी कोई मिलता है तो उसे बताते रहते हैं कि यार मैं अपने माता पिता के लिए इतना करता हूँ या करती हूँ, लेकिन उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं है, वो तो मुझे समझते ही नहीं है। आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ईश्वर का दिया हुआ वो वरदान है जिसके लिए आज आप अगर दुनिया में थोड़े से गहराई से देखेंगे ना, कुछ लोगों के पास जब माता पिता नहीं होते ना, उनसे पूछिए कि पेरेंट्स ना होने का दुख क्या होता है। आपके पास पेरेंट्स के रूप में भगवान का दिया हुआ वरदान है, आप इनकी कदर कीजिए, उन्हें बुरा भला मत कहिए। और जीवन में कभी भी अपने माता पिता को दुखी करके आप सफल नहीं हो सकते। इसीलिए बार बार ताने मारकर या फिर बार बार थोड़ा कुछ करके उन्हें जताने की कोशिश मत कीजिए
कि मैंने आपके लिए इतना कुछ किया लेकिन आप मुझे समझते ही नहीं है। ये है दूसरी गलती जो आपको कभी नहीं करनी, हमेशा याद रखनी है। तीसरी बात जो आपको कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी, अपनी इनकम, अपनी सैलरी के बारे में कभी किसी को ना बताएं। अगर आप एक पुरुष हैं तो अपनी वाइफ को कभी भी अपनी एग्जैक्ट सैलरी के बारे में ना बताएं, क्योंकि जब भी उन्हें मौका मिलेगा, उन्हें पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी इतनी है, आपको वो पिंच कर करके पूछेंगी सैलरी का इतना, कि हमारा इतने पैसे हम यहाँ खर्च करते हैं, इतने पैसे हम यहाँ खर्च कर देते, लेकिन बाकी जो पैसा बचता है वो आप मेरे हाथ पे क्यों नहीं रखते, कहाँ जाता है वो पैसा। इसीलिए अपनी वाइफ को अपनी एग्जैक्ट सैलरी के बारे में ना बताएं। और अगर आप एक वाइफ है तो आप कभी भी पिंच कर करके अपने पति से ना पूछें कि उनकी सैलरी कितनी है, बल्कि अगर आपको कोई जरूरत है तो आप उनसे बड़े ही प्यार से अपने खर्च के लिए, घर खर्च के लिए, या फिर आपको जो भी काम है उसके लिए आप उनसे पैसे मांग सकती हैं। बाकी आपके पति कोई छोटे बच्चे नहीं है जो किसी चॉकलेट खाकर या क्रैक्स खाकर उन पैसों को वेस्ट कर देंगे। उनको भी पता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, हमें अपनी लाइफ को सिक्योर बनाने के लिए उस पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। इसीलिए आपको जितनी जरूरत है आप उतना पैसा उनसे मांगिए। बाकी उन्हें बार बार पिंच करके, टॉर्चर करके ये ना बोलिए कि मुझे पैसे चाहिए, आपकी सैलरी कहाँ जाती है मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। और इसके अलावा अगर आप एक वर्किंग लेडी है तो आपको अपनी सैलरी अपने हस्बैंड या फिर किसी भी व्यक्ति से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपनी सैलरी को अगर हम किसी व्यक्ति से शेयर करते हैं या फिर अपने इनकम के बारे में अगर हम किसी को विश्वास पात्र मान के उन बातों को शेयर कर देते हैं, तो यकीन मानिए कुछ दिनों के बाद ही आप देखेंगे आपके दरवाजे पर उधार मांगने वालों की लाइन लगी होगी, कर्ज मांगने वालों की लाइन लगी होगी, और वो लोग वो होंगे जो आपसे पैसा ले तो लेंगे लेकिन वापस नहीं करेंगे। इसीलिए अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपनी सैलरी, अपनी एग्जैक्ट इनकम के बारे में कभी किसी को ना बताएं। ये 3 बातें आपको कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी है और ना ही किसी को बतानी है, भले ही वो व्यक्ति आपका कितना ही खास, कितना ही करीबी क्यों ना हो। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के बाद आपको अब समझ में आ जाएगा कि अपनी पर्सनल लाइफ की ये 3 बातें हमें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, वरना हमारी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जानकारियां आपको हर रोज मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।